काफ़ी लोगों को ये इशू आता है कि उनके जो गुलाब के प्लांट की लीव्स होती हैं वो येलो होना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ गलतियां लोग ऐसे कर रहे होते हैं जाने अनजाने में अपने गुलाब के पौधे में, जिसकी वजह से उनका प्लांट इस तरीके से रिएक्ट करता है। उन्हीं गलतियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और मैं आपको उन गलतियों के सोल्यूशंस भी बताऊंगा। और कोशिश करिए कि वो गलतियां आप अपने गुलाब के पौधे में अवॉइड करें, और अगर गलती से वो हो गई हैं तो उसके क्या सोल्यूशंस है, क्या रेमेडीज हैं, वो भी इसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। टिप्स शेयर करने से पहले इस वीडियो में कुछ ऐसी गार्डनिंग सप्लाईज के बारे में मैं बात करूंगा जो आप गुलाब के पौधे में परफेक्टली फाइन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, परफेक्टली सेफ है, और इनका कोई साइड इफेक्ट्स आपके गुलाब के पौधे पे नहीं होगा। मैं खुद ये चीज़ें अपने गुलाब के पौधे में यूज़ करता हूँ। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं और अपने प्लांट में बेझिझक होकर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा जो गुलाब का पौधा है उसकी जो लीव्स हैं वो येलो क्यों होना शुरू हो जाती हैं। किसी ना किसी तरीके का अगर स्ट्रेस आपके गुलाब के पौधे में आ रहा है तो उसकी जो लीव्स हैं वो येलो पड़नी शुरू हो जाएंगी। गुलाब का ये एक तरीका है आपको बताने का कि वो किसी ना किसी तरीके के स्ट्रेस से गुजर रहा है, और आपको एक एक करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है। तो पहले ही स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। पहला स्ट्रेस हो सकता है ट्रांसप्लांट शॉक। देखिए, जब कभी भी आप नया प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं, गुलाब का पौधा नहीं, किसी भी हर प्लांट के बारे में होता है ऐसा। अगर आप गुलाब का पौधा एक नया प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं और उसको अपने गार्डन में लाके लगाते हैं, तो एक अलग एनवायरनमेंट में जो आपका गुलाब का पौधा है वो नर्सरी में ग्रो हो रहा होता है, और दूसरी जगह जब यहाँ पे आप अपने गार्डन में उसको लाके ग्रो करते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो दोनों एनवायरनमेंट में जब चेंज होता है तो इसमें एक स्ट्रेस का पीरियड आ जाता है गुलाब के पौधे में। इसी को ट्रांसप्लांट शॉक कहते हैं। कई लोग अक्सर इस ट्रांसप्लांट शॉक की वजह से जो स्ट्रेस आता है प्लांट में उससे डर जाते हैं और समझते हैं कि वो खराब प्लांट ले आए हैं नर्सरी से, और इसलिए या तो वो प्लांट वापस कर देते हैं या उस प्लांट को फेंक देते हैं। तो आपको वेट करना चाहिए, आपको सब्र रखना चाहिए, और अपने आप प्लांट जो है नए एनवायरनमेंट से एडजस्ट हो जाएगा, कोप अप करेगा और अपने आप रिकवर होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा स्ट्रेस है जिसमें आपने कुछ नहीं करना, अपने प्लांट को थोड़ा सा टाइम देना है रिकवर करने के लिए, ऑटोमेटिकली प्लांट आपका रिकवर हो जाएगा। दूसरा स्ट्रेस हो सकता है लोकेशन की वजह से। गुलाब का जो पौधा है वो एक ज़्यादा सन डिमांडिंग प्लांट है, एक लाइट डिमांडिंग प्लांट है, और अगर उसको उतनी धूप नहीं मिलती, उतनी लाइट वाली कंडीशन नहीं मिलती तो वो फिर वो स्ट्रेस में आ जाता है और उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर करिए आप अपने गुलाब के पौधे को ऐसी लोकेशन पे रख रहे हैं जहाँ पे 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इस पे पड़े ही पड़े। तभी इसमें हैवी फ्लावरिंग होगी, तभी इसमें अच्छे से ग्रोथ होगी, तभी इसमें बहुत अच्छी तरीके से बाकी सारी आपको फ्लावरिंग और बड ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप ऐसी लोकेशन पे इस पौधे को रख देते हैं जहाँ पे धूप उतनी नहीं पड़ रही, तो फॉलिएज ग्रोथ तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फूल और जो कलियां बनती हैं वो नहीं आपके प्लांट में ज़्यादातर बनेगी, और ज़्यादातर चांसेस रहेंगे कि आपका जो प्लांट है वो स्ट्रेस में रहेगा। इंडोर्स तो बिल्कुल मत ग्रो करिए, गुलाब का पौधा इंडोर ग्रो करने के लिए नहीं होता, एक कंप्लीटली आउटडोर प्लांट है, और इसको धूप वाली लोकेशन में ही सर्दियों के मौसम में ग्रो करिए। आजकल तो वैसे जितने भी गुलाब के पौधे आ गए हैं वो सारे 12 मासी हो गए हैं, 12 महीने फूल देते हैं, तो आप धूप वाली लोकेशन में अपने गुलाब के पौधे को रख सकते हैं। ये जो मेरे सामने दो वेराइटीज आप देख रहे हैं, ये बटन रोज की प्लांट की वेराइटी है। छोटे फूल आते हैं इसमें, बटन रोज इसलिए बोला जाता है क्योंकि बटन के जैसे छोटे छोटे फूल आते हैं। गुलाब के नॉर्मल फूल जैसे देखते हैं हम, देसी फूल या हाइब्रिड फूल जो दूसरी वेराइटी होती हैं, उसके बड़े साइज के गुलाब के फूल होते हैं। बटन रोज थोड़े छोटे फूल प्रोड्यूस करने वाली प्लांट वेराइटी होती है। इसमें भी लेकिन उतनी सारी सेम दिक्कत इसमें भी, इस प्लांट में भी आती है, कोई ऐसा कुछ बहुत डिफरेंट प्लांट इश्यूज के बारे में ये नहीं होता। तीसरी चीज होती है न्यूट्रिशन की कमी। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से आपके पौधे में स्ट्रेस आया हुआ है। देखिए, आपको रेगुलरली एक फर्टिलाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपने प्लांट में गुलाब के, और उस फर्टिलाइजेशन शेड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स को ऐड करना पड़ेगा हर 15 से 20 दिन में। सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर आपने ऐड करना है एनपीके, जिसका रेशो हो सकता है 19-19-19 या 20-20-20। इक्वल रेशो का वेल बैलेंस्ड एनपीके फर्टिलाइजर आप अपने गुलाब के पौधे में हर 15 से 20 दिन में यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप 4 से 5 ग्रैन्यूल, 4 से 5 दाने डीएपी के भी यूज कर सकते हैं हर 15 से 20 दिन में एनपीके के साथ। ये दोनों के दोनों खाद का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप यूज कर सकते हैं लेके, परफेक्टली फाइन है। मैं खुद इस प्लांट में ये दोनों फर्टिलाइजर्स यूज करता हूँ और अभी तक मुझे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप एक ऑर्गेनिक खाद भी डालना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लिक्विड खाद डालना चाहते हैं तो लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, उसकी बॉटल आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं और इस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ है वो बॉटल पे बहुत ही आसान भाषा में लिखे हुए हैं, उनको आप पढ़ के बिना किसी गलती की वजह करे आप अपने प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। चौथा स्ट्रेस हो सकता है पानी की वजह से। अगर आप इरेगुलर पानी दे रहे हैं गुलाब के पौधे में
तो स्ट्रेस आ सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे या ज़रूरत से कम पानी देंगे तो दोनों ही तरीके में स्ट्रेस आता है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, ओवर मॉइस्चर हो जाता है, वो जो मिट्टी है वो सॉगी हो जाती है और उसमें रूट रॉट्स के खतरे बढ़ जाते हैं और फंगल इन्फेक्शन पनपना शुरू हो जाता है प्लांट में। तो इस वजह से क्या होता है, जो लीव्स हैं, जो ओवरऑल प्लांट है उस पर स्ट्रेस पड़ता है उस बीमारी की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से, रूट रॉट की वजह से, और जो प्लांट है धीरे धीरे जो पत्तियां हैं अपनी पीली करनी शुरू कर देता है। अंडर वाटरिंग से क्या होता है, जो प्लांट में लीव्स में जो स्टोर्ड मॉइस्चर है वो प्लांट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है अगर उसमें पानी की कमी होती है, इसलिए जो पत्तियां हैं वो बेजान होकर गिरना शुरू हो जाती हैं और येलो होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपने एक वाटरिंग शेड्यूल बनाना है। अब जैसे इस पौधे में मैं हर 5 से 6 दिन में सर्दियों में एक बार ही पानी देता हूँ और गर्मियों में मैं हर 2 से 3 दिन में एक बार ही पानी देता हूँ। तो ये इन पौधों में मेरा जो वाटरिंग शेड्यूल है वो आराम से बना हुआ है और प्लांट भी उससे एडजस्ट हो चुका है। आखिरी स्ट्रेस हो सकता है किसी कीड़े मकोड़ों का स्ट्रेस, स्पाइडर माइट्स का, एफिड्स का और फंगल इन्फेक्शंस प्लांट में रोज के बहुत ही फ्रीक्वेंट अटैक्स होते हैं। तो आपको इनको बचाने के लिए नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे रेगुलरली करना पड़ेगा। नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट की जो बॉटल है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप जाके ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में आपने इसको यूज़ करना है अपने गुलाब के पौधे में, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बीमारियां आपके प्लांट के ऊपर ना हो। इसमें भी बॉटल में इंस्ट्रक्शंस टू यूज़ बहुत ही आसानी से लिखे होते हैं, आप पढ़ सकते हैं और बिना किसी गलती के अपने प्लांट में बेझिझक होकर यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपका प्लांट बिल्कुल सेफ रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, जो अगर आप अपने गुलाब के पौधे में फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं और जो लीव्स अगर येलो हो रही हैं तो वो भी होनी बंद हो जाएंगी। अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस टिप्स को शेयर करिए ताकि वो भी गुलाब के पौधों में ये पीली पत्तियों वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही रेगुलरली प्लांट अपडेट्स आपके सामने ला के शेयर करता रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।